गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 74 पर उदाहरण नंबर 3। कहा गया है कार्तीय तल में बिंदुओं 5, 0, 0,5, 2,5, 5,2, -3,5, -3, -5, 5, -3 और 6,1 का स्थान निर्धारण कीजिए। सबसे पहले ये कार्तीय तल जो है वो क्या है, ये आपको बताया गया था कि एक ये क्षैतिज रेखा है जिसको एक्स अक्ष कहा जाता है, और एक ये ऊर्ध्वाधर रेखा है जो इसके लंबवत है। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधी जमीन से आकाश की ओर जा रही है, ऊर्ध्वाधर रेखा है ये, और इसको वाई अक्ष कहा जाता है। और इस पर नंबर ले रखे हैं, नंबर लाइन है ये, संख्या रेखा, और इसी तरीके से इस पर भी नंबर ले रखे हैं, ये भी संख्या रेखा है। यहाँ पर 0। अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपका स्केल है, स्केल जो आपके पास है उसमें 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपके पास जो स्केल में फुट्टे में 1 सेंटीमीटर है उसको आप 1 ले सकते हो। उसी प्रकार से आपके पास जो 2 सेंटीमीटर है स्केल का, ऐसे आपके पास स्केल बना हुआ है तो इसको 2 ले सकते हैं। इसी तरीके से 3 और फिर 4, ऐसे आगे चलते जाएं तो ये 5, 6 एंड सो ऑन आता रहेगा आगे की ओर एक्स अक्ष। उसी तरीके से पीछे की ओर भी आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर संख्याएं लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर भी ऐसे ही पीछे की ओर जाएं, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये सारी संख्याएं आप लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी आपने स्केल का यूज़ करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 1 सेंटीमीटर का है। अब स्केल को उल्टा रख के लिख सकते हैं, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये नंबर। और उसी तरीके से ऊपर की ओर भी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1-1 नंबर ले सकते हैं। ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर पहला नंबर, इसी तरीके से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा, 3, 4 और 5। और इस तरीके से नीचे की ओर -1, -2, -3, -4 और -5। और इसको वाई डैश कहा जाता है और इसको एक्स डैश से डिनोट किया जाता है। अब आपको पहला पॉइंट चाहिए 5,0। तो आपको x जो निर्देशांक है वो 5 है, पहले आप उसको मार्क कर लीजिए। और y निर्देशांक 0, तो ये 0 के सामने है। y अक्ष पर 0 ये है तो 0 के सामने, और x अक्ष पर 5 ही है, 5 के सामने। तो ये वाला पॉइंट हुआ 5,0। और इसी तरीके से आपको 0,5 शो करना है। तो x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक 5, तो ये वाला पॉइंट हुआ आपके पास 0,5। याद रखना है x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,5। इसको अगर मैं a से डिनोट कर लूँ और इस पॉइंट को अगर मैं b से डिनोट कर लूँ। तीसरा पॉइंट है 2,5। तो x अक्ष पर देखिए 2 कहाँ है, ये, और y अक्ष पर 5 कहाँ पर है, ये देखिए। तो y अक्ष पर 5 ये है, तो 2 के सामने और 5 के सामने ये वाला पॉइंट मिल रहा है, इसको मैं C कह लेता हूँ।
तो ये पॉइंट है 2,5 और इसी तरीके से डी पॉइंट है 5,2 तो 5 ये है x और 2 ये है y। तो 2 के सामने और 5 के सामने ये वाला पॉइंट मिल रहा है, इसको मैं अगर d कह लूँ तो ये पॉइंट हो गया 5,2 और उसके बाद -3,5 यहाँ पर ये सारे माइनस के हैं लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में प्लस के होते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है -3,5 तो x -3 और y 5 के सामने। तो ये वाला पॉइंट आपको मिल गया है, ये हो गया -3,5। इसको मैं e से डिनोट कर लेता हूँ, e पॉइंट। और फिर -3, -5 ये है और -5 ये है। तो ये वाला पॉइंट मिल गया है, इसको मैं कह लेता हूँ f। तो ये पॉइंट है -3, -5 f। और फिर g पॉइंट है 5, -3 5, -3 ये वाला पॉइंट हो गया, इसको मैं h से डिनोट कर लेता हूँ। g पॉइंट हो गया मेरे पास 5, -3 और फिर h पॉइंट है 6,1 6 ये है, 1 ये है, x 6 के सामने और y 1 के सामने, ये वाला पॉइंट है 6,1। तो इसको h से डिनोट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये सारे पॉइंट मैंने एक्स वाई प्लेन जिसको हम कार्तीय तल कह रहे हैं उसमें निरूपित कर लिए हैं। तो आप आंसर में बेशक लिख सकते हैं कि जो ए पॉइंट है वो किसको दर्शा रहा है 5,0 को, बी किसको दर्शा रहा है 0,5 को, सी किसको दर्शा रहा है सी पॉइंट 2,5, डी पॉइंट किसको दर्शा रहा है डी पॉइंट 5,2 और ई पॉइंट किसको दर्शा रहा है ई पॉइंट आप देख सकते हैं ये बनाया हुआ है हमने -3,5 और एफ पॉइंट -3,-5 और जी पॉइंट हमने बनाया है 5,-3 और एक एच पॉइंट हमने बनाया है 6,1।